क्या आपको पता है ये जगह कहाँ पर है? चलो चलते हैं देखने। हेलो गाइस, तो आज मैं जाने वाली हूँ रागा देवी टेम्पल, जो नागपुर से सिर्फ 91 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं रेडी होके आ गई हूँ, मैंने मेरे गियर्स भी पहन लिए। अब मैं चलती हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जाने से पहले मुझे गाड़ी की टंकी भी फुल करवाना था, तो मैं पहुँच जाती हूँ पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने। यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ फिर से अपनी मंजिल की तरफ। कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद हमने रास्ते में एक स्टॉप ले लिया था, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। फिर एक होटल में बैठ के मैं खा लेती हूँ छोले भटूरे, और वहाँ पे मैंने लस्सी भी पी। लस्सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से निकल जाती हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में हमें बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू भी देखने को मिले। कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर। तो मैं पहले गाड़ी पार्किंग में लगा देती हूँ। ये मैंने मेरी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ चारों ओर बहुत घना जंगल है, और जंगलों के बीचों बीच यह गुफा है। यह जगह बाहर से इतनी खूबसूरत और सुकून भरी है, तो अंदर कितना सुकून मिलता होगा। चलो चलते हैं दर्शन करने के लिए। गेट के अंदर एंट्री करने के बाद जब आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर शिव जी के भी दर्शन मिल जाएंगे, और शिव जी के साथ साथ आपको यहाँ पर गणपति जी के भी दर्शन मिल जाएंगे। मंदिर के बाजू से एक रास्ता गया हुआ है, और यह रास्ता हमें गुफा की ओर ले जाता है। चलो चलते हैं गुफा देखने के लिए। रागा देवी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक बेहद प्राचीन, रहस्यमय और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह मुख्य रूप से अपनी प्राकृतिक शिव गुफा के लिए प्रसिद्ध है, जो सतपुड़ा की घनी वादियों और जंगलों के बीच बसी हुई है। माना जाता है कि इस प्राकृतिक गुफा की खोज लगभग 200 साल पहले हुई थी। यह गुफा लगभग 30 फीट गहरी है, और इसका मुख्य द्वार बहुत छोटा है, लेकिन अंदर से यह काफी विशाल है। पुराने समय के लोग पेड़ों की जड़ों और लताओं के सहारे इस अंधेरी गुफा में उतरते थे। बाद में यहाँ लकड़ी की और अब भक्तों की सुविधा के लिए लोहे की सीढ़ियाँ लगाई गई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भस्मासुर राक्षस वरदान पाकर भगवान शिव जी को भस्म करने के लिए उनके पीछे भागा था, तब भोलेनाथ ने खुद को बचाने के लिए इस गुप्त गुफा में शरण ली थी। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा के भीतर एक गुप्त मार्ग था, जो सीधे पचमढ़ी चौरागढ़ मंदिर की ओर ले जाता था, लेकिन अब यह मार्ग बंद हो चुका है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तो विष की तीव्र गर्मी और जलन को शांत करने व राहत पाने के लिए वे सतपुड़ा की इस ठंडी गुफा में आकर रुके थे। इस गुफा और धार्मिक स्थल के पास ही रागा देवी नाम का एक छोटा सा गांव है, जिसके नाम पर इस पूरे स्थान को रागा देवी कहा जाने लगा। गुफा के भीतर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। गुफा की प्राकृतिक बनावट ऐसी है कि यहाँ पहाड़ों से रिसक कर पानी की बूंदें प्राकृतिक रूप से निरंतर शिवलिंग पर गिरती रहती है। गुफा के अंदर हनुमान और शेषनाग की प्रतिमाएं भी मौजूद है। महाशिवरात्रि, सावन के महीने और नवरात्रि के दौरान यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुफा से निकलने के बाद एक रास्ता पहाड़ों की तरफ गया हुआ है। वहाँ से थोड़ी ऊंचाई पर पहाड़ी की तरफ जाने पर माता दुर्गा का एक सुंदर मंदिर स्थित है, जिसे मुख्य रागा देवी मंदिर कहा जाता है। यहाँ तक का रास्ता घने जंगलों और पहाड़ी मोड़ों से होकर गुजरता है, जो इसे एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी बनाता है। रागा देवी से निकलने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ जाम सावली मंदिर, जो रागा देवी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। जाम सावली हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक बेहद चमत्कारी और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर जाम और सरपा नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में स्वयं प्रकट प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि रामायण काल में जब मेघनाथ के शक्तिबाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत उठाकर लंका ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने इस पावन क्षेत्र में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ समय के लिए विश्राम किया था। इसी वजह से यहाँ हनुमान जी विश्राम या लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। यहाँ स्थित पीपल के वृक्ष को भगवान श्री राम का स्वरूप माना जाता है, जिनके चरणों में हनुमान जी लेटे हैं। शासकीय दस्तावेजों के अनुसार यह मंदिर लगभग 100 वर्ष से अधिक पुराना है, लेकिन इसका धार्मिक इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि लेटे हुए हनुमान जी की नाभि से सदियों से लगातार जल रिसता रहता है। श्रद्धालु इस पवित्र जल को चरणामृत या प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आप लोग भी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ जरूर आए।